देखिए कोई भी लैंग्वेज होता है ना, उसका ओरिजिन दो या दो से ज़्यादा ट्राइब के मिलने से होता है। ट्राइब मतलब एक तरीका से कौम है, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति। जैसे कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं कोई भी ले लीजिए, उसको अगर आपस में आप टकराव कीजिएगा, दो वस्तुएं आपस में टकराएगी तो आवाज़ निकलेगा। ठीक उसी प्रकार दो ट्राइब, दो कौमें आपस में मिलती हैं ना, तो एक भाषा का उदय होता है, एक लैंग्वेज का उदय होता है। ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लिश शब्द के साथ। बात शुरू होती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में सेल्टिक नाम का कौम रहते थे, ठीक है, सेल्टिक नाम का ट्राइब्स रहते थे, और उनके पड़ोसी देश था जर्मन, ठीक है। तो जर्मन का तीन ट्राइब, सैक्सन, एंगल्स और जूट, जर्मन के तीन ट्राइब सैक्सन, एंगल्स और जूट, वो क्या किया, ब्रिटेन पर अटैक कर दिया, ठीक है, और वहां पे अपना अधिकार जमा के वहां पे अपना क्या हुआ, रहने लगा, ठीक है। तो अपना एक तरीका से भाषा का जनरेट हुआ। तो वहां पर जो भाषा का जनरेट हुआ, उसको बोलते हैं एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, जिसको आजकल अपने लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ओल्ड इंग्लिश को ही बोलते हैं एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज आजकल जैसा नहीं था, ठीक है, कि अपने लोग किताब पढ़ लेते हैं, कोई भी चीज़ को लिख लेते हैं, रीडिंग दे देते हैं, ये सब नहीं था। उसका इंग्लिश एक अजीब तरह से इंग्लिश था, मतलब जिसको आप ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं ना उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो समझ से परे था, उसको कोई भी आजकल का विद्वान उसको लिख नहीं सकता है। वो इंग्लिश आजकल की जैसा नहीं था। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज सेल्टिक और जर्मन वाले लैंग्वेज को मिलके एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, एस्केंडी डेविस क्या था, ठीक है, वो क्या किए, फिर उस पर अटैक कर दिए, ब्रिटेन पर अटैक कर दिए। तो उनका भी तीन कौम, ठीक है ना, देखिए एस्केंडिस डेविस तीन देशों के नाम को बोला जाता है, ठीक है। एस्केंडी डेविस तीन देशों के नाम को बोला जाता था, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे तीनों के देश को बोला जाता है एस्केंडी डेवियंस, ठीक है। तो वो क्या किए, वो फिर खाली हाथ नहीं आए ब्रिटेन में, वो भी अपने साथ तीन लैंग्वेज को लेके आए, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच, ठीक है ना, लैटिन, स्पेनिश और फ्रेंच। ये बात है 8वीं शताब्दी की, ओके। फिर क्या किए स्कैंडिनेवियंस, क्या किए, उसमें सुधार किए, ठीक है ना। वो पहले क्या किए, इंग्लिश को इंग्लिश को बनाए, और फिर इंग्लिश से हुआ इंग्लिश, और इंग्लिश से हुआ फिर इंग्लिश, ठीक है ना, इस तरीका से उसमें वो सुधार किए, ठीक है। और फिर बाद में ब्रिटेन का भी नाम बदल गया, ब्रिटेन का नाम बदल के इंग्लैंड हुआ। देखिए ब्रिटेन एक तरीका से एंगल्स लैंड, एंगल लोगों की धरती, ठीक है ना, उसको बोले जाते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का भी नामकरण हुआ, वो हो गया इंग्लैंड, ओके। और आजकल जो अपने लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो पॉसिबल हुआ फादर ऑफ इंग्लिश जिसको बोलते हैं जीरोफ्रे चौसर के नाम से, ठीक है, जिनका जन्म हुआ 1343 ईस्वी में लंदन में, ठीक है। और उनका जो डेथ हुई 25 अक्टूबर 1400, वो भी लंदन में। तो आजकल जो अपने लोग अंग्रेजी जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी चीज़ अपने लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जीफ्रे चौसर को, ठीक है। फिर बाद में 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए, तो फिर यहाँ पे कल्चर से मतलब वो जुड़े, ठीक है ना। फिर यहाँ का भी कोई शब्द अपने लोग का भी, इंडिया का भी संस्कृत भी इंग्लिश में वो क्या किए, मिला दिए। जैसे कि मान लीजिए डोर, ठीक है, डोर एक तरीका से, डोर, DOOR, डोर, ठीक है। डोर का मतलब होता है क्या, एक तरीका से द्वार। तो द्वार संस्कृत शब्द है, ठीक है ना, वो एक तरीका से क्या बन गया, दरवाजा। फिर सेंट, सेंट मतलब क्या होता है, संत। तो संत जो है उसका होता है सेंट, तो ये भी संस्कृत से लिया हुआ, ठीक है ना। फिर फारसी का शब्द जैसे कि बिरादर तो बन गया ब्रोदर, ठीक है ना। दुख्तर तो बन गया डॉटर। तो कहने का मतलब है इंग्लिश जो है ना, सब विषय का एक तरीका से क्या है, मिक्सर है, सब ट्राइब्स का एक तरीका से क्या है, मिक्सर है। उसमें बहुत सारा एक तरीका से लैंग्वेज ट्राइब्स मतलब मिला हुआ है, वो कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है। उसमें संस्कृत का भी हाथ है, उर्दू का भी हाथ है, फिर मान लीजिए फारसी का भी, मतलब हर चीज़। और एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए उर्दू जो है ना, वो अरेबिक और पर्शियन, मतलब अरबी और फारसी के मिलने से क्या बना है, उर्दू बना है, ओके। चलिए देखिए देखिए, ये आपका पूरा डिटेल
उस ऊपर में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 5th सेंचुरी, सेल्टिक और एक प्रकार का जर्मनी दोनों मिला, तो दोनों के लैंग्वेज को एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज बोला जाता है। 8वीं शताब्दी में फिर लैंग्वेज में जुड़ गया लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच। ये कौन लेके आए? स्कैंडिनेवियन 3 देशों को बोला जाता है, हम आपको बताए थे, ठीक है। 9th सेंचुरी में इंग्लिश हुआ, इंग्लिश से इंग्लिश हुआ, तो इंग्लिश बन गया। ब्रिटेन क्या हुआ? इंग्लैंड हो गया। और फादर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है यूरोपियन चौसर को। ओके, ये आपका डिटेल हुआ। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।